अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ जॉब्स का ऐलान किया गया है। रावलपिंडी है, ठीक है। इसमें उसके बाद कौन कौन सी जॉब्स हैं यहाँ पे, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों जॉब्स हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एलिमेंट्री जॉब्स जो हैं, टीचिंग जॉब्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है लाइब्रेरियन की है, मेल है। इसका जो स्केल है 15 है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो चाहिए ग्रेजुएशन। उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए आपका लाइब्रेरी साइंस में, एक साल का। उसके बाद एलिमेंट्री मेल और फीमेल। मेल की ज़्यादा तादाद में पोस्टें आई हैं, जिसकी तादाद आगे हम देख लेते हैं कि 52 है, ठीक है। और फीमेल की 35 है, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्रेजुएशन की बेस पे है दोनों ही। इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है जिसके लिए मैट्रिक चाहिए और इसके लिए भी डिप्लोमा चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। उसके बाद बैंड मास्टर है मेल, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके बाद जो मेरिट है, मेरिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पंजाब का मेरिट है 50%, सिंध का मेरिट है 11.4%, सिंध रूरल का है, और सिंध अर्बन का जो है 7.6 है। केपी के इस तरह आप देख सकते हैं, सबकी परसेंटेज लिखी हुई है मेरिट के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा तो पंजाब का है, और उसके बाद ओपन मेरिट जो है 7.5 है। ओपन मेरिट का मतलब है यानी तमाम केपी के, पंजाब यानी किसी भी प्रोविंस से आप अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट के लिए। लेकिन उसके लिए मेल के लिए 2 सीटें हैं और ओपन मेरिट में फ़ीमेल के लिए 1 सीट है। तो इस तरह ये जो है सीट्स की कैलकुलेशन है। उसके बाद एज की जो लिमिट है वो 18 साल से 30 साल मुकर्रर की गई है। तो इसमें आप जो है एज रिलैक्सेशन 5 साल की वो इंक्लूड कर दी गई है। उसके अलावा नॉन टीचिंग जॉब्स भी हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन टीचिंग जॉब्स। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखें यहाँ पे एज एंड क्वालिफिकेशन विल बी डिटरमाइंड ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन। आपने अपनी जो रसीद है, जो एप्लीकेशन है, वो टाइम से पहले सबमिट करवा देनी है, अदरवाइज़ रिजेक्ट कर दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन की कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स स्पेशल पर्सन्स के लिए। सबसे पहले जो है, अगर आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं या किसी ट्राइब कबीले से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद 15 साल की रिलैक्सेशन उनको है जो कि आर्म्ड फोर्सेस में रह चुके हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। तो उनके लिए 15 साल की रिलैक्सेशन है। और उसके बाद है 10 साल की रिलैक्सेशन, वो किन के लिए होगी कि 2 ईयर कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस की हो, ठीक है, तो उनके लिए होगी। उसके बाद 10 साल की जो रिलैक्सेशन है वो पर्सन या डिसेबिलिटी सब्जेक्ट टू प्रोविंस टू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर उसके पास होगा तो उसे ये 10 साल की रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। उसके बाद 5 ईयर जो है, अगर तो कोई बेवा है या बेवा का बेटा है या बेटी है तो उसे भी 5 साल की रिलैक्सेशन मज़ीद मिल जाएगी। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में पूछते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो रावलपिंडी में होगी, और इसके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान में भी हो सकती है, ठीक है। ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑल ओवर पाकिस्तान में हो। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जब खोलेंगे, यहाँ पे जो लिंक है, मैं ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपने यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और किस तरह अप्लाई करना है। और आपने अपनी रसीद पे करने के बाद जो कि 1200 का चालान होगा, उसे पे करने के बाद आपने दोबारा अपनी स्लिप को अपलोड करना है इस वेबसाइट पे। अदरवाइज़ आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं होगा और आप अप्लाई सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। आप कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम इस वीडियो में आप देख लेते हैं किस तरह अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है वो 27 है, ठीक है। 27 अप्रैल से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो हम देख लेते हैं। FGEI में एलिमेंट्री स्कूल की जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम FGEI इंडक्शन पोर्टल को सर्च करेंगे गूगल पे। जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे। जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद पोर्टल जो है ऑफिशियली तौर पर ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके ये देखें, ये एडवर्टाइजमेंट 12 अप्रैल को आई और 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। नीचे जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट भी दिख जाएगी, इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, शेड्यूल्स, पेपर पैटर्न, और यहाँ पे है कैंडिडेट पोर्टल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने आप को साइन अप करेंगे। यहाँ से नीचे आके ये साइन अप करेंगे। फुल नेम, ईमेल, CNIC 13 डिजिट्स का, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, और यहाँ से खुद को रजिस्टर करने के बाद आप आ जाएंगे साइन इन
वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे खुद को साइन इन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी प्रोफ़ाइल बिल्ड करेंगे, माय प्रोफ़ाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे आएँगे, सबसे पहले आपने अपनी प्रोफ़ाइल फ़ोटो यहाँ पे लगानी है। उसके बाद सीएनआईसी पिक्चर जो फ्रंट है उसे अपलोड करना है। उसके बाद जो है वो आपका ईमेल एड्रेस, नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे ऐड होता जाएगा। जिसमें जेंडर है, रिलीजन और ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजन आ गया, मार्शल स्टेटस, डिसेबिलिटी। उसके बाद एड्रेस आपने अपना यहाँ पे पुट करना है, जिसमें कसूर सिटी या लाहौर सिटी या मुल्तान सिटी, भी सिटी से आपका ताल्लुक़ है और डोमिसाइल है, वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जब करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देन सेव एंड नेक्स्ट के बाद आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे आ जाएंगे, जिसमें डिग्री का टाइप है, क्वालिफ़िकेशन कैटेगरी है। अच्छा, आप किसी भी बीएस, आपने कोई भी बीएस किया हुआ है, चाहे बीएस इंग्लिश है, मैथ है, पॉलिटिकल साइंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ओवरऑल। उसके बाद स्पेशलाइजेशन अगर आपकी है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, इंस्टीट्यूट का नेम बताएं, ईयर ऑफ कंप्लीशन जब आपने कंप्लीट किया था ग्रेजुएशन अपनी, और परसेंटेज आपने अपनी गूगल से निकाल लेनी है, इजीली वहाँ से निकल आएगी। ठीक है। उसके बाद ऐड क्वालिफ़िकेशन करके यहाँ पे क्लिक करना है ऐड क्वालिफ़िकेशन पे, और ये ऐड करके उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज़ ये है कि यहाँ पे जब ऐड क्वालिफ़िकेशन करेंगे, हम मैट्रिक से स्टार्ट होंगे और जहाँ तक हमारी क्वालिफ़िकेशन है हम उसको ऐड करते जाएंगे। यानी यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन का जब आप क्लिक करेंगे मैट्रिक के बाद, तो यहाँ पे फिर दोबारा से ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट पुट करके उसके बाद दोबारा से ऐड क्वालिफ़िकेशन करनी है। उसके बाद बीएस का डाटा यहाँ पे जो है आपने पुट करना है। उसके बाद दोबारा ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मास्टर का डाटा आप पुट कर सकते हैं, यानी जहाँ तक आपकी क्वालिफ़िकेशन है उस तमाम को यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह ये मैट्रिक का शो हो रहा है, इसके नीचे ही इंटर का शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बीएस का और मास्टर का शो हो जाएगा। जब हो जाएगा उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद एज रिलैक्सेशन का पोर्शन आ जाएगा। उसमें आप चाहे प्रोविंशियल रीजनल एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कोई ट्राइब वगैरह से, किसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो आपने यहाँ पे इसे ऑन करेंगे तो नीचे कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें भी कर सकते हैं रिटायर्ड आर्म ऑफिसर भी। उसके बाद विडो, यानी उस चीज़ को आपने ऑन कर लेना और अप्लाई कर देना है, मगर मल्टीपल पे आप नहीं कर सकते। उसके बाद सेव यहाँ से करके या स्किप टू डैशबोर्ड, आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड हो गई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है। अच्छा, मैंने मैट्रिक वहाँ पे पुट किया, तो मैट्रिक के मुताबिक जो जिनमें मैं एलिजिबल हूँ, जिन पोस्टों के लिए वो आ गई हैं, उसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी। उसके अलावा अगर आप अपनी हायर एजुकेशन करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, जिसमें मेल फीमेल सबकी वो भी यहाँ पे शो होंगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। अच्छा, जैसे ही आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद अप्लाई नाउ, यहाँ पे आप सिटी अपनी सिलेक्ट करेंगे लाहौर। यहाँ पे अंडरटेकिंग पे सब करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद पेमेंट पेंडिंग है, व्यू एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन है और आपने पेमेंट कैसे करनी। अब जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि जनरेट चालान, यहाँ पे जनरेट जो है वो डिजिटल चालान यूबीएल का यहाँ पे हो जाएगा कन्वर्ट। तो इसे आपने गेट मल्टीपल पोस्ट स्लिप यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है वो चालान जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इसे आपने पे करना है। जब आप इसको 1200 रुपये यूबीएल बैंक में पे कर देंगे, उसके बाद आपने दोबारा इस पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आकर इसी को ओपन करना है यहाँ से। ठीक है, बैंक फी को। ठीक है, और वहाँ पे आके अपलोड कर देना है अपना जो भी स्लिप होगी, वो आपने दोबारा से अपलोड कर देनी है। कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे आपने जो पेंडिंग है, यहाँ पे क्योंकि आपने अभी नहीं पे किया, तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट चालान पे, तो यहाँ पे आके नीचे, तो यहाँ पे आप अपनी जो स्लिप है उसे अपलोड कर देंगे और आपका जो अप्लाई है वो सक्सेसफुली जो पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जॉब्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह।